और एक जो हाजी इब्राहिम साहब का मकान था कलेक्टर के पीछे ये, तो एक हाजी शेख मोहम्मद जी मरहूम वांडार वाले जो है किराए के मकान रहते थे चेक पोस्ट के सामने, सारा डेरा इतना ही था। सिंधियों का यहाँ कोई रिवाज विवास नहीं था, मकान नहीं था, बल्कि स्थिति भी नहीं थी। नाराज मत हो ना, अब आप बोले खुशहाल माशाल बंगलो वाले। फिर यहाँ मीटिंग बुलाई तो कहा भाई ये मैटर आ गया, मूर्ति निकल गई। तो मैं जज्बात में था, बीजेपी में जुड़ा फैसला, कांग्रेस से टक्कर बना सकता था। तो मैंने कहा कि साहब अपने भीख मांग के समाज से रुपया इकट्ठा करके पैसे इकट्ठा करके जमीन खरीदे। जमीन साहब जो तू कितना दी, मैंने कहा मैं 1 रुपया दूंगा। तो रुपये में जमीन थी से खैर वो मैटर खत्म हुआ, आया क्या। फिर अमीर साहब ने कोशिश की, 40,000 रुपये इकट्ठे करवाए और गुलाम अली मरहूम की टीम ने 74-75 रुपये इकट्ठे किए। उस टीम के अंदर रूहे रवा हाजी इब्राहिम खान साहब भी मौजूद हैं। रहमान साहब सम्मा यहाँ नहीं आए पाए, पता नहीं है, तो मैंने देखे नहीं है, क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं। फिर हम लोगों ने तलाश की, ये जमीन बनियों से खरीदी। ये जमीन ये थानसी की ग्वाड़ी के नाम से उस वक्त में ये जमीन जो आबादी के अंदर थी, थानसी की ग्वाड़ी के नाम से ये जमीन आबादी में थी। और ये जमीन हम लोगों ने ली और ये बेचारे सारे नौकरी वाले थे। मुझे का मेरे को भी बस से देर हो गई, रजिस्ट्री हो गई थी। अंधाराम करके चौधरी थे राजस्व शाखा में, उसने रजिस्ट्री अपने पास रखी और ये जमीन तुम्हारे जो आप बैठे हो इसकी रजिस्ट्री हो गई है। रजिस्ट्री हो गई माशाल्लाह। समाज आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे उस वक्त में भी सारे के सारे थे। बहुत कम लोग थे जो ये काम कर रहे थे, बाकी सारे के सारे माशाअल्लाह वो हो गया। और उसके बाद ये मेरा अभियान चला। अब साहब चंदा करो, चंदो सिंधी ने कहा है बेचारे मुझे, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर थोड़ा बहुत किया, करते रहे। एक बार हाजी इब्राहिम साहब बैठे हैं, हम लोग यहाँ से वो बड़ी जंगाई हुआ करती थी, लंबी लॉन्ग टेचेस, उसमें बैठ करके इसाक साहब का जो व्यवस्थापक सम्मान लगे हुए थे उनके गाँव गए। किसी ने कहा वो लोग गए होंगे, तो गाड़ी लेके निकले, आगे अक्सर टूट गया। जज्बाती बातें मेरे पास नहीं, मेरे पास थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बातें वो मैं आपको सुनाता हूँ। थोड़ी याद रखना, कान में भी रखना, फिर मोबाइल में रखना, भूल मत जाना। भूल जाओगे तो फिर गद्दारी होगी, फिर कहोगे कि बोलिए अंदर के गद्दार है, कौन गद्दार है। मैं नहीं कहता हूँ, ये हो जाती कभी कभी, तो थोड़ी मोबाइल में इसको रखना। फिर वहाँ गए, अक्सर टूट गया। वहां से फिर वो कौन सा गाँव है वो 6-7-8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर हम दोनों पैदल निकले। वहां जाकर जो बैठे तो उसको कहा यार फोन, तो उसने कहा साहब लग नहीं रहा है। इतने में एक चौधरी बेचारे को ट्रक लिया था, वो आया, उसमें बैठ गए हम लोग। एक बार हम यहाँ से अब फिर हादसा होता थे, ऐसा जो मरो चरिया हाँ ये तो कलेक्टर नहीं दो बना जाते, हादी साहब काम नहीं कर रहे यार, कलेक्टर को नहीं कर रहे भाई, ये कौन थी दो। अब साहब हमने वो फाइल लगाई, या मोहम्मद तौफीक करके आयुक्त क्या कहते हैं नगर पालिका में, उस बेचारे ने फाइल तैयार की। जयन की रिपोर्ट में फाइल रुक गई कि यहाँ ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट 2025 हटेगा, उससे पहले तुम यहाँ निर्माण नहीं कर सकते। अब ये मसला सामने आया, फिर वो लंबा चला कलेक्टर मुकेश शर्मा के पास नहीं जाता। आखिर में तो बच्चा ये आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बाकी सबको छोड़ दो, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। और माशाअल्लाह मैं भी बहुत खुश हुआ, ये सब बच्चे हमारे हो। कलेक्टर मुझे कहा तुम्हारे यहाँ बच्चे रहते कितने, मैंने सामने कल बताऊंगा। दूसरे दिन घूम घुमा के मैंने पूछा तो मुझे किसी ने कहा 12 बच्चे बाहर के यहाँ रहते हैं। कितने? आज तो माशाअल्लाह 12,000 होंगे इधर उधर सारे मुल्क में। 12 बच्चे फकत बाड़मेर में रहते हैं। मैंने कलेक्टर में कहा 12 बच्चे हमारे, तो 12 बच्चे के लिए कमरा ही बहुत है, फिर छात्रावास की क्या जरूरत है, छात्रावास की क्या जरूरत, इतनी बड़ी जमीन क्या जरूरत है। मैंने कहा साहब हमारे बच्चे यहाँ आते हैं, गांव से आते हैं, और फिर यहाँ जो वो बनी हुई भांडे बने उसमें बेचारे को रखते हैं। फिर किसी ने उनके कान में सुना लिया था यहाँ संसार होता था, यहाँ बनिए मरते थे, फिर वो डर करके फिर बस में लेकर वापस भाग जाते हैं। करेगा वाह भाई बच्चे, अच्छी बात आपने बनाई है। सर ये सारा अभियान हम लोगों ने 1-2 दिन में नहीं चलाया था, 7-8 साल का, कितना था 7-8 साल का। यहाँ कुछ वो चीड़े बीड़े लगाए कि तो भाई किसी ने एतराज किया, मुझे कहा अरे और भी तो नहीं बड़ा पैसा खाएगा। मैं तो थोड़ा कर खाता, थोड़ा बचा कितना बचा कि एक चीड़ा चुकी लगाए, एक छुट्टी लगाए। अरे यार कब्जा करना है, चीड़े कौन बाप रहा है कि चीड़ लंबी लगी छोटी, हमें तो जमीन पे कब्जा करता है। मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद फिर करते साहब ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट कहेगी कलेक्टर तो कलेक्टर करेगा,
कलेक्टर गवर्नमेंट को नहीं कह सकता ऐसा करो। अब ऐसा करें, मुख्यमंत्री को अपन दावत दें। मुख्यमंत्री के लिए प्रोग्राम बनाया, एप्लीकेशन दी, मनु बालू राजन भी साथ में थे, हम लोगों को एप्लीकेशन दी, मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम दिया और यहाँ साहब दोनों तरफ से आग लग गई। मेरी पुरान की पार्टी वाले जो मेन दुर्री है उनको आग लग गई साहब वहां तक। और माफ करना, उस वक्त में गिरदीधर जैन एमपी थे, उन्होंने शरद पवार जी डिफेंस मंत्री थे, उन पे लिखा कि डिफेंस के एतबार से यहाँ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हादसा प्रोग्राम करा रहे हैं, फिर उसी की यहाँ आ रहा रोकना था। और आरएसएस वालों ने नागपुर तक पहुंचाया, यहाँ इस्लाम का बहुत बड़ा केंद्र खड़ा हो रहा है और डिफेंस रोड पे, जिससे देश को खतरा। कलेक्टर मुकेश शर्मा मुझे बुलाया, मुझे कहा ये जमीन तुम छोड़ दो, इधर उधर कोई जमीन तलाश कर लो। मैंने कहा साहब कहाँ जाए, इधर जाते हैं उत्तराई अड्डा नजदीक आ जाता है, इधर वो गनेडिया नजदीक आ जाती है, इधर लेते हैं तो 10 फीट पाकिस्तान करीब आ जाता है, तो हम कहाँ जाए, तुम्हारी मर्जी। फिर साहब मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम दिया, बड़ा मुश्किल से प्रोग्राम होने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री भगवंत शर्मा थे, उन्होंने यहाँ इजाजत नहीं देने दी। लास्ट में जा करके वो मुख्यमंत्री ने उसको बुलाया, हाजी साहब ने गद्दाराम के घर पे जाके हमने फोन किया, क्योंकि फोन ये नहीं होते जेब वाले और लोरी वाले लाइन वाले फोन बहुत कम होते थे। हाजी साहब ने कहा ठाकर हमारी फोन तो वैसे पड़ती नहीं है, मैं जो तो ये मेरी बात थी और तू चुतू बन गया तो अल्लाह खैर खड़ा। तो घर से ने कहा हाजी साहब गाली मत बोल, मैं आऊंगा। आने से पहले हम लोग इस जगह जो दर्ज करा उस जगह खड़े थे, स्वर्गीय तन सिंह चौहान और जीजा साहब आयन, हम लोग खड़े, फतेह कृष्ण कल्ला उस वक्त में एसडीएम थे और नगर पालिका के जिम्मेदार थे, यहाँ खड़े हो गए और चुप बैठे खड़े हैं। तो भाई क्या हुआ, गंगाराम जी से राज्य मंत्री वो भी खड़े हैं और भी कोई लोग खड़े, क्या हुआ? तो साहब आपकी रजिस्ट्री सही, आपका सारा सही, मौका आपका गलत, वो जमीन दूसरी जगह पे। असल का एक बार हो रही है, जब मैं ये काम देख रहा था मैंने उसी से एसडीएम साहब की गाड़ी ली और सीधा चला गया वहाँ, ये नेहरू बाग पे जो वहाँ रहता था पटवारी को, और उनको दोनों को मैंने डाला। यूं कहूँगा एसडीएम साहब ने भेजा तो उस मिजाज में बोलते, मैंने कहा यार एक लूखा आदमी डाले पता कौन खड़ा हो गया, वो कहता जमीन मेरी। अपने कई बार नापी है, जमीन बोलने की घासा जमीन बोलने की, गाड़ी में डाले यहाँ उतरते, मैंने कहा अपने कई बार नापी है, जमीन बोलने की है, घासा बोलने की। उसके बाद ट्रैक्टर चालू हुआ, जमीन साफ हुई, फिर से आया, उद्घाटन हुआ, ग्रीन बेल्ट डाला और माशाअल्लाह आज इस सूरत शक्ल भी खड़ी है। और बाकी तो आपकी मर्जी है, कोई कभी दुआ हो तो हमें भी याद रखना चाहिए।